ये तब होगा जब हम आज स्वार्थी होंगे। आज स्वार्थी बन जाइए विद्यार्थी लाइफ में। अब बुआ के बेटी के शादी हो रहा है, तू ना जाएगा तो शादी ना होगा, लेकिन ये जाएगा। तो आप मेहनत कर ही रहे हैं, यहाँ के लोग तो भाई मेहनती होते ही हैं, चाहे जिस मामले में हो। आप जानते हैं कि मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, और बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर प्रोडक्ट होबे करता है, फैक्ट्री बना है। ये सच बात है। कोई भी स्टेट में चले जाइए, बिहारी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक बात पक्का है कि हम लोग मेहनती हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। अब बात रही कि हमें स्मार्ट भी होना होगा। मेहनती तो हमारे खून में है कि हम मेहनत खूब करते हैं, पहाड़ तोड़ देता है ना। तो मतलब पहाड़ के सीना को चीर कर रास्ता बना देते वो बिहारी है। साधारण बात नहीं है बाबू। यानी मेहनती तो हम हैं, अब हमें थोड़ा स्मार्ट भी होना होगा। स्मार्ट होने का यह मतलब है कि अपनी बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। शरीर से हार्ड वर्क कम, थोड़ा स्मार्ट वर्क। अब जैसे बहुत बच्चा है, वो पढ़ाई उढ़ाई करता है तो नेतगिरी भी खूब करेगा, कहेगा हमरा मैथ में दिक्कत ना हो भाई, मैथ तो हमार ठीक है। जैसे अगर ओकरा कोनो अगर साइंस वाला मिल गया, तनी पूछे उछे वाला, कभी कोई डेरे पर आ गया सीनियर, या कोई टीचर हो कहीं अगुवाई उगुवाई में, तो देखेगा जी साइंस उन्स के बात हो रहा है तो कहेगा देखिए साइंस पर तो हम लोग नहीं ध्यान दिए कभी, बाकी मैथ उथ में कोई दिक्कत नहीं होता है। आ कभी मैथ वाला भेटा जाएगा तो कहेगा मैट्रिक के बाद हम लोग मैथ के तरफ नहीं देखे, साइंस ठीक है हम लोग का। वो जानता है कि कहीं फंसा ना दे। आपको क्या करना है, बुड़बक बनना है, झूठों के मतलब बुद्धू बन जाना है, बुड़बक बन जाना है एक नंबर का। लेकिन ये झूठ मुठ का अजीब अजीब सवाल दो चार को दाग देना है समाज में। कभी भी जाइए, यहां से गांव जाते हैं ना, किसी से पूछ लीजिए, अच्छा ये भैंस जो है से बच्चा कितना दिन में देता है, 1.5 साल में कि 2 साल में? अच्छा, जब समझेगा कि यार ये कैसा आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है। अच्छा, ट्रक में 6 चक्का होता है, 1-2 सवाल ऐसी छोड़ के कहीं से निकल जाओ, वो आदमी तुम्हारे लिए परेशान है, वो 4 गो सोचते रहेगा। अब तुम ये कह के निकलोगे कि हमारा साइंस बहुत अच्छा है, तो कोनो न कोनो क्वेश्चन दाग दिया तोरा, तुम्हारा सारा नेतगिरी निकाल देगा। लेकिन हाँ, दरवाजा बंद करके पढ़ाई न छोड़ना, बंद करो दरवाजा और इतनी पढ़ाई करो यह एहसास किसी को नहीं होने दो। अगर कोई पटना में पूछे कि पटना में की कर रही, तो पूछो ना, लड़की सब अबैत रही कोचिंग में, हम सब जाती देखो कचला बच्चा। मतलब वहां ये बोला कि हम ऐसी घूमे फिरे गेली। जब तोरा रिजल्ट हो जाएगा ओकर दिमाग खराब, 1-2 बार तो ओकरा भरोसे नहीं होगा, ये तो आवारा था, लफुआ था, ये तो कभी पढ़ने गया नहीं, इससे कई बार बात हुआ था, कोचिंग तो ऐसी जाता था लड़की देखे ले, पढ़ाई कब किया। वो सनक जाएगा, वो सर्च करेगा, उसको विश्वास नहीं हुआ कि यह आदमी है, तो बापों के नाम देखेगा उसमें, किसके नाम के साथ बाप का नाम है कि नहीं। तो जब फिर आए आपसे पूछने कि अरे तू निकल कैसे गया भाई, तू तो पढ़ाई नहीं करता था कभी। कहना एक दिन सपना में क्वेश्चन आ गया था सब रात में, जो दिन एग्जाम देने गए थे ना। बेवकूफ बन के इस समाज पर राज कर सकते हो, मतलब अंदर से बेवकूफ नहीं रहना है, दुनिया समझे कि तुम बेवकूफ हो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा होशियार बनोगे सब परेशान करेगा। अब तू ज्यादा तेज है, गांव में एगो कोई बीमार पड़ा, बुखार लगल है ओकरा, तोरा फोन करेगा, बउआ पीएमसीएच में तनी नंबर लगवा दहु त, तू पटने में हता, तू यहाँ कोचिंग नहीं आएगा, जाएगा पटना पीएमसीएच में नंबर लगावे। नंबर तो तू लगा दिया, इतना तक तो चलेगा। या कोई डॉक्टर के यहां नंबर लगा दिया, यहां तक तो चलेगा। पटना वो पहुंच जाएगा, उस सहरसा से पटना आ गया, उस समस्तीपुर से पटना आ गया, फिर यहां से तुमको कहेगा कि तनी डॉक्टर कन्ने बैठे से चल तनी। मतलब तू समस्तीपुर से पटना आ सकता है, पटना में कौन गली में डॉक्टर, वहां नहीं जाएगा वो अकेले, तोरा लेके जाएगा। वहां तुम गए, अब इलाज उलाज सब करवाओगे, रहोगे उसके साथ, क्लास तुम नहीं किए, उस दिन हो सकता है 2 क्लास छूटे, 3 क्लास छूटे, क्लास छूटना है तुम्हारा। उसके बाद तुम लाजे सर में गांव का आदमी है तो कहवे करोगे कि दिखवा दोगे, रात हो जाएगा तो चलिए रूम पर रुक जाइएगा, कहिएगा कि नहीं, तो रूम पर आप लेके आइएगा। वो सोचेगा कि रात में कहां जाए कर डेरा पर रुक जाते हैं, अलग तो किराया लग जाएगा।
डेरा पर रुका, उस दिन तू पढ़ोगे नहीं, पहले ओकरा खाना पीना के व्यवस्था करोगे, सब्जी लाओगे, अपने तक खाता होगा भात सब्जी, ओई दिन चिकन लाओगे, और नहीं तो दाल भात भुजिया पापड़ जरूर चलेगा। बेचारा को खिलाए पिलाए और वो कल चल जाएगा, डॉक्टर रिपोर्ट देगा 2 दिन बाद, तो कहेगा वो हो जाकर देखवा दीजिएगा तनी, आ दवाई लिखवा कर हमरा बता दीजिएगा। जब तू रिपोर्ट आ जाएगा एकरा लेल फोन करोगे, तो वह समाज के लोग जो आया था तुम्हारे, वो कहेगा कि ये काम करो ना, तनी पेठवा देना, ना तो तू चल अबे करब शनिवार रविवार के, तो ले आई है, तो तू फिर जाके दवाइयों पहुंचाओगे। एगो काम ऐसा करोगे तो पूरा प्रचार भी हो गया तुम्हारा वहां कि समाज से भी हो, तुम समाज से भी हो, तो जो भी घटनाएं होगी तुम्हारे पास ही आएगा। अब ये तुम लगातार करते रहोगे, किस किस को टालोगे? अब इसमें तुम इतना उलझ जाओगे कि तुम्हारे लिए अपने लिए समय नहीं मिलेगा। अब जब तुम्हारे अपने लिए समय नहीं मिला तो यह निश्चित है कि तुम एग्जाम पास नहीं करोगे, फेल हो गए। और बाद वो है आदमी कहेगा वो हम एक बार गेलिए पटना ना, कोचिंग ना जाइत रहे, हम एक दिन हम गेलियो तो हमरे जौरे चल गेलो ओन्ने। जे आदमी जाए ओकरे जरे डेरा पर बोला ले जेकरे तेकरे, जो नावे वो है, डेरा पर आता है, चिकन बनाता है, खाता है, पीता है, दोस्तों के बीच रहता है, गप सप मारता है, यही ओकर कामे था। हमसे तो पहले ही जाने थे कुछ नहीं करेगा, नेता टाइप के आदमी था, नेतगिरी कर रहा था, बाप के नाम बुरा दिया, बाप जमीन बेच बेच कर, भैंसी बेच कर, बाप हल जोतता है यहाँ, बाप बनिहारी करता है, मजदूरी करता है, तो फुटानी करता था वहां। वही व्यक्ति कहेगा जिसके लिए आप खड़े थे यहां। तो याद रखना, विद्यार्थी जीवन स्वार्थी का जीवन होना चाहिए। इतना स्वार्थी कि जब तुम दरवाजा बंद करके पढ़ाई करते रहो और पिताजी भी दरवाजा ढकढकाए तो खाली पूछ लो कि आग नहीं ना लगा है, तो कहेंगे ना आग तो ना लगा है, तो जाइए अभी हम नहीं पहचान रहे हैं आपको, बाद में मिलिए। बात आ रहा है समझ में? क्योंकि याद रखना, तुम कितनो पिता भक्त हो, मां भक्त, बेटा हो, बेटी हो, अगर आपके पिताजी कल बीमार पड़ते हैं, मान लीजिए होता है, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, कोई भी बीमार पड़ता है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा और पिताजी के इलाज के लिए 2 लाख रुपया की जरूरत पड़ जाए बुढ़ापे में, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम उनके पास बैठे रहो, पैर दबाते रहो, क्या उनका तबीयत ठीक हो जाएगा? उनको ठीक कराने के लिए क्या चाहिए? अच्छी इलाज। और अच्छा इलाज कब होगा? जब तुम्हारे पास पैसा होगा, और तुम्हारे पास पैसा तब होगा जब तुम समय अपने लिए निकालोगे। उस दिन बढ़िया बेटा होगा। अगर वो बीमार है खाली तो उनके भी बैठल है, रो रहा है, उससे उनका तकलीफ खत्म होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करना? आप देखते होंगे गरीब आदमी कितना लड़ता है, 2 भाई 3 भाई रहेगा, कहेगा रे पिछला बेर हम इलाज करवलिए उड़ा, अमृत तू कराही। गांव में देखे हैं कि नहीं देखे हैं लड़ते हुए? 3 भाई है तब भांज लगा के माए बाप को खाना खिलाता है, देखे हैं कि नहीं? समाज में कहता है कि सुनो शाम के खाना हम देंगे तो सुबह के तुमको देना होगा। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? क्यों हो रहा है सब? एक तो थोड़ी सोच जो विकसित नहीं हुआ इसके वजह से, और दूसरा वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है। ये बात भी सही है। अब बहुत पैसा रहेगा तब माए बाप कितना खाएगा, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है, खाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीब आदमी ये भी सोचता है कि हम अपना बेटा के खिलाएं कि माए के खिलाएं, बाप के खिलाएं कि हम अपना बेटी को देखें, पत्नी बीमार है कि मां बीमार है, वो दोनों तरफ देखता है। पत्नी के अगर अंग्रेजी वाला डॉक्टर से दिखा दिया तो माए के होम्योपैथी वाला में दिखा लेगा, कहेगा तनी कम में वाला खर्चा में निमह होता है कि नहीं होता है? आप लोग वहीं से हैं जहां यह कहानी है, अब गांव से आए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। यह तब होगा जब हम आज स्वार्थी होंगे। आज स्वार्थी बन जाइए विद्यार्थी लाइफ में। अब फुआ के बेटी के शादी हो रहा है, तू ना जाएगा तो शादी ना होगा, लेकिन ये जाएगा, 7 दिन पहले जाएगा और 7 दिन बाद आएगा। काहे? एकरा कह दिया है बउआ तू तेज हती, तू चल है। फुआ कह दी है फोन करके कि बउआ रे तू बड़ा होशियार हती, तू पहले चल, बड़ा सब मैनेजमेंट होता करे के, पंडाल उंडाल देखे के होता, भोज भात के सारा व्यवस्था तोरे देखे के होता, पोलाव उलाव के सारा व्यवस्था, बराती अत तो पता न केना होते न होते। वो सोच रहा है बहुत लोग आएगा, हुए जाते हैं एकदम मिल लेते हैं एक बार,
बहुत लोगों से मुलाकात होगा, भैया के सालियों सब आएगी, फुफेरा भाई होगा तो 7 दिन पहले से पहुंचेगा, पूरा कमौआ बनल रहेगा। वो पूरे शादी में जैसे ये न रहेगा तो शादी नहीं होगा। शादी के 2 मटेरियल पहुंच गया, शादी होगा, लड़का या लड़की, ये दोनों पहुंच गया, शादी होबे करेगा, कोई पहुंचे न पहुंचे। बात आ रहे समझ में? जब तुम पढ़ाई करते रहो, मोहल्ला में आग लग जाए तैयो न निकलो। वो आग लगा है ना, कोई बुझावे जरूर जाएगा, क्या कि सबको डर है घर जलने का। तो उस आग को तो मोहल्ला वाला बुझा देगा, लेकिन कल तुम्हारी जिंदगी में जो आग लगेगा उसको कोई मोहल्ला वाला नहीं बुझा सकता है। तो इतना स्वार्थी होना है विद्यार्थी लाइफ में, इसके लिए मात्र 1 साल से 1.5 साल, ऐसा नहीं कहते कि पूरी जिंदगी। जब आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे तो समाज की भी भलाई करेंगे आप। कोई बीमार आदमी आ गया तुम्हारे दरवाजे पर, भैया हमारा बच्चा बहुत बीमार है, 1000 रुपया दे दीजिए, उधार दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे 10 दिन में। तुम्हारे पास पैसा रहेगा, रे ले जो 1500 रुपया, फिर घर तो कहिए। वो आदमी बताइए कितना सम्मान के साथ आपको देखेगा, देखेगा कि नहीं? 1000 मांगे, 1500 दे दिए, गरीब जान के मदद कर दिए। तो मेरा कहना यह है कि आज जब तक आप स्वार्थी नहीं बनेंगे, विद्यार्थी जीवन स्वार्थी जीवन होना चाहिए। जितना दोस्त रूठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये सोच रहा होगा कि फलना दोस्त मेरे रूम पर आया था, उसके रूम पर हम नहीं जाएंगे, हमारा बर्थडे में वो आया था, ओकरा बर्थडे में हम नहीं जाएंगे, बुरा मान जाएगा। गांव में वो कार्यक्रम हो रहा है, 4 गो फोन किया है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा। कुछ बुरा नहीं मानेगा, आज बुरा मानने दो। वही दोस्त कल जो बड़ा गर्व से नाम लेगा और अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे। कहते भी हैं कि जिंदगी में बहुत चीज मिलता है, बहुत चीज बिछड़ता है। गाना नहीं सुने हैं? तेरी आंखों के दरिया का बिछड़ना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, और मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। ये लगा रहेगा जीवन में, सबके साथ लगा हुआ रहता है। बच्चा थे नानी के यहां खूब जाते थे, अब जाते होंगे भैया के ससुराल। जादे अब कहां जाते हैं? नानी के यहां पुराना रिश्ता हो गया। जब तुम्हारा शादी होगा तब भाइयों के ससुराल जाना ही छोड़ दोगे, तब अपना ससुराल जाओगे। कम हो जाता है। उस समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है, अपने आप को भी बदलना है। आज आप तपस्या करने के लिए यहां आए हैं। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। आप मेहनत करने हैं, बहुत सारी चीजें इग्नोर करना होगा अभी, और बाद में फिर आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी, तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा। बात आ रहा समझ में? जे लड़की आज भाव खा रही होगी, कल तू कितनो करिया कर लूठा क्यों ना है, बीपीएस से निकाल कर देखो, ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर नहीं मिली तो मेरा नाम बदल देना। अपने पलकों पर बिठाकर भी रखेगी। बात है समझ में? तो आज पगलाओ मत, होश में आओ, है ना? होश में आना है। और लड़कियों को भी हिदायत देते भाई, आपके लिए हिदायत यह है कि आप मेहनत करिए, पढ़िए और नौकरी लीजिए। और नौकरी जब लीजिए, कोई बेरोजगार से शादी हो रहा है तो ओकरा कहिए तू पूरा घर संभाल, बाल बच्चा संभाल। कंसेप्ट उल्टा लाइए। हम कमाते हैं, तुम रोटी बनाओ, बच्चा को जाके स्कूल छोड़ो, 5000 रुपया महीना में मुंह पर मारिए कि आराम से तू खो पी रह। यह कंसेप्ट बदलना चाहिए। यह कब होगा? जब हम समर्थवान होंगे, हम ताकतवर होंगे, नहीं आर्थिक रूप से। और जब कोई तिलक दहेज, जब आपकी जॉब हो जाए और कोई तिलक दहेज वाला लड़का कहे, केकरो बाप फरमाइश करे कि हम 15 लाख लेंगे, कहिए नौकरी में हम है, तू हमारा दे 15 लाख, तब तोरा बेटा के एक्सेप्ट कर लिया न। ये कॉन्सेप्ट लाइए और लड़कियां ला सकते हैं। लड़कियां शादी न करेगी बिना दहेज के तो लड़का कहां जाएगा? बताइए, आप कम नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलना है। ये दहेज प्रथा जो है उसी दिन खत्म होगा जब हम आप चाहेंगे। तो ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला है। एक तो बेटी को मेहनत करके लोग पढ़ाता भी है, जमीन बेच के पढ़ाता है गरीब आदमी। अच्छा एक बात बताओ, सच्चाई है कि नहीं? आज भी लड़का लड़की में भेदभाव है कि नहीं? इतनी बच्चियां यहां, इतने बच्चे हैं, इतना भी तो अनुपात गड़बड़ नहीं है जितना अनुपात में यहां उपस्थित है। जनसंख्या का अनुपात इतना तो गड़बड़ नहीं ना है बिहार का।
जिस अनुपात में यहां लड़कियां उपस्थित है, इसका क्या मतलब? हमारा सामाजिक सोच, हमारा सामाजिक बंधन, हम बेटियों के साथ जो भेदभाव करते हैं वो। इसी वजह से आज अगर 30 लड़कियां हैं तो बताइए 1000 से ज्यादा लड़के हैं यहां। इस समाज का दुर्भाग्य है कि नहीं? एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार शिक्षित होता है, कई पीढ़ी शिक्षित होता है। एक पढ़ी लिखी, अगर मान लीजिए एक बेटी पढ़ लेती है ना, तो अपना छोटो भाई के उसमें सहारा बन जाती है पढ़ने में। फिर वो जहां शादी होके जाती है, उस परिवार का तो पूरा पीढ़ी बदल जाता है अगर मां शिक्षित हो तो। सच्चाई बात है कि नहीं? क्योंकि मां होती है पहली स्कूल। तो आखिर इस समाज के रूल को बदलने के लिए बेटी को भी तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आपके पिताजी इतना कष्ट करके आपको पटना भेजे, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, बेटों की बराबरी में। इतने ही के माँ बाप ने कोशिश किया, इतना ही से ही संभव हो पाया। ये कम बात नहीं है। आपके पिताजी जो ये कदम उठाए, ये कम बात नहीं है। समाज से हटके, आपके समाज से एक एकलौती लड़की होगी आप, जो आप आए होंगे आपके गांव से। इसमें ऐसा कोई लड़की नहीं होगी 4 गो सहेली जे के टोला से आई होगी, ऐसा कोई नहीं होगा। हालांकि लड़का में ऐसा होगा, एक गांव से 3-4 गो होगा बैठले में। समझ रहे हो? तो यह साधारण बात नहीं है। तो आपके पिताजी एक तो खर्च करके आपको पढ़ाते हैं, वहां आपको बिठा रहे हैं उस स्टेज पर, उस क्लासरूम में जहां लड़के बैठ रहे हैं आपके समकक्ष, आपके बराबरी। तो आपका भी अधिकार है कि न लड़का तिलक लेगा तो हमहू लेंगे, अगर वो दहेज ले रहा है तो हमहू लेंगे। तो ओकरो बंद करो, हमहू बंद करेंगे, और ओकरा बंद नहीं होगा तो हमहू चालू करेंगे। बात आ रहा है समझ में? और इसमें पढ़े लिखे नौजवान का योगदान होना चाहिए। अगर तुम्हारी शादी कहीं ठीक हो रहा है तो लड़की से तो बात हो ही जाता है, देखा देखी हो जाता है। तो फोन के जमाना है, लड़की से पूछ लेना कि दहेज लेना चाहती हो कि नहीं, तोरा माए बाप से कुछ लेना है कि नहीं। वो कहेगी हाँ कुछ लेके आना चाहते तो ठीक है। वो कहे कि ना हम तो इसके खिलाफ है, तो तू भी खिलाफ हो जाओ, माए बाप के खिलाफ हो जाओ। उस समय कहो कि तुम्हारा एटीएम हम है, हम कमा के आपको देंगे, लेकिन दहेज नहीं लेंगे। और ऐसे वीर योद्धा का हम लोग सम्मानित करेंगे क्लास में, और पूरा देश देखेगा। अगर यह जज्बा किसी स्टूडेंट के अंदर आता है, जॉब लेने के बाद मिलता है, कहता है कि सर हम बिना दहेज के शादी करेंगे, तो निश्चित हम लोग स्टेज पर लेके बुला के उसको सम्मानित करेंगे कि बाबू ये है यूथ आइकन, इसको कहेंगे हम यूथ आइकन। तो ये बदलाव होनी चाहिए और मेहनत कीजिए। एक बात याद रखिएगा, इसलिए मेहनत नहीं कीजिए कि हमारा नौकरी हो जाएगा। नौकरी नहीं भी होगा तो उससे बढ़िया चीज तुम्हारे जीवन में जरूर होगा। तुम उस लेवल की तैयारी तो करो, उससे बेहतर बनोगे तुम, यह बात पक्का है। क्योंकि रिजल्ट तो जरूर आता है आपके जीवन में, आपके कर्मों का रिजल्ट पक्का आएगा। अब वो कर्म किस प्रकार का रहा है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसा किया था। रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, रिजल्ट आना जरूर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप डी में नौकरी नहीं लगा तो हम बेकार हो गए, हो सकता है उससे बढ़िया मिलेगा। वो भी नहीं हुआ तो कुछ बढ़िया। अगर नौकरी नहीं हुआ तो इतना अच्छा इंसान तुम बन जाओगे कि नौकरी वाला से ज्यादा पैसा तुम अपने जीवन में कमा लोगे, आर्थिक रूप से अपने परिवार को जरूर मजबूत करोगे। यह भी सच बात है। तो चीजों को सीखिए। आज गुरुजी आपको पढ़ाते हैं तो जो बताते हैं, और जहां सर देखिए एक बात और मैं बता दूं, शिक्षक वो नहीं है जो केवल किताब पढ़ा रहा है, पूरा आपके माथा पर लोड दे दिया है। शिक्षक एक कन्वर्टर होता है। जैसे बिजली कैसे एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है ना, शिक्षक एक कन्वर्टर है। जो सर पढ़ा रहे वो तो किताब में लिखा हुआ है, सर के किताबे में सब बात है। किताब का 100% भी सर नहीं बताते होंगे, या हम भी नहीं बताते। जितना किताब में लिखा हुआ है उसमें हम लोग संक्षेपे में जाते हैं। जितना किताब में लिख दिया गया उसका तो हम लोग 70% बताते हैं, 60%। बात आ रहा है समझ में? वो किताब कितना में मिल जाएगा? 200 रुपया में, 150 रुपया में, 300 रुपया में, उससे ज्यादा नहीं। 200-300 में सर का बुक आ जाता है कि नहीं? फिर सर से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैंने कहा आपको शिक्षक एक कन्वर्टर होता है। उस ज्ञान को जो आप सीधे किताब से आप अपने अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उसको ये डाउनलोड करवाते हैं। यहां से ब्लूटूथ ऑन है, उधर भी ब्लूटूथ ऑन है, इधर से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उधर एक्सेप्ट हो रहा है। अब इधर से ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तू ऑन नहीं कर रहा है ब्लूटूथ, फेल बताएगा, नहीं फाइल नॉट सेंड, एरर नहीं,
वो जय भी नहीं करेगा। तो ब्लूटूथ इधर ऑन रहता है एनी टाइम। हाँ, इधर लॉक नहीं लगा हुआ है, आप लोग अपना लॉक खोल के रखिएगा। सर देखिए आपके भाषा में पढ़ा देते, कभी कभी हम वीडियो देखते हैं ना, कहते ए चला सा बोरा भर के आई ले जाए के हो। एक दो कमेंटो करता है कि बिहारी से न सुधरेगा, ये बोरा झोरा क्या बोलता है, वो गधा को की पता कि कोड वर्ड है, यह कोड लगता है तो सही नंबर पकड़ता है, ओकरा पते नहीं है। सर जो आपको देते हैं, आपको जिस तरीके से हंसा खिला के पढ़ा देते हैं, और हम लोग पगला जाते थे। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता था, टीचर बताता था, एक बार तो बता देता था कि देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, फार्मूला तुमको रटना पड़ेगा, फार्मूला अगर तुमको पूरा याद नहीं रे बाबू तो न बनेगा। हम कहे ये बात तो रट लेते हैं, रट लिए। साइन थीटा बराबर लंबटा कर्ण, आगे वो बता रहा है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा बराबर साइन थीटा। दिमाग खराब मेरा, तू तो पढ़ाया था साइन थीटा बराबर लंबटा कर्ण, यहां तू करवा रहा है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ये कब क्या बदल जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। ये तो ऐसे हो रहा है कि कब धोखा दे दे कोई ठीक नहीं है, तो बेवफाई हो रहा है। हम की गलत बात है। कभी पढ़ा देता था एक्स के पावर, लाइए सर मार्कर कहाँ है, गुरुजी मार्क कर दीजिए। हम लोग को पढ़ा देता था x के पावर 0, नहीं तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, या कभी ऐसे। तो ये तो ठीक है, आप ये जानते भी होंगे, जानते कि नहीं जानते हैं। अच्छा, अब कभी ये लिख देता था कि 2 के पावर -1, 1/2 होता है ना, जैसे n के पावर -1 तो क्या होता है, तब फार्मूला में तो ऐसे पढ़ा दिया। हाँ 1, अरे n है ठीक, n के पावर -1 तो 1/n, फार्मूला में ऐसी ना रहता है। कहता था फार्मूला याद रखना, कल पढ़ाएंगे घातांक करने, क्योंकि ठीक है। तो जब हमको मिल जाता था वैसी 4 के पावर -2, तो हम 2/4 लिख लेते थे। काहे लिखते थे, n के पावर -1, तो ये तो फार्मूला रटने के लिए बोला, तो हम समझते थे ये 1 है, आई बट्टा में n है। 2 के पावर -1 तो 1 ऊपर में है बट्टा में, तो 4 के पावर -2 तो 2 ऊपर में बट्टा में पीट देता था। का फार्मूला याद नहीं किया है। हम सोचते थे फार्मूला तो याद किए हैं, फार्मूला तो याद किए हैं, तो इसको रटाता था। उसको कहना चाहिए कि रे बाबू, पावर में अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो बेस पलटता है तो पावर का चिन्ह बदलता है। इसको उड़ाना है, कैसे उड़ाएं, पूरा उड़ाइए सर। अब बताइए, अगर कोई आदमी को आपने ऐसे पढ़ा दिया x के पावर -1 तो 1/x याद किया, और उसी को मिल जाएगा x के पावर -2 तो 2/x लिख के ले आएगा, उसका क्या दोष है, कोई दोष है उसका। तो बताना चाहिए था कि रे बाबू, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होता है, किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम बेस को पलटते हैं तो पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये बेस पलटा, 1 ऊपर गया x नीचे आया, तब पावर का चिन्ह बदला, पहले -1 था +1 हो गया, तो 1 के पावर 1 1 के होगा, x के पावर 1 तो x आएगा, इसलिए ऐसा होता है। तो फिर वही हम समझ जाते कि ओ इसके बट्टा में 1 होगा, यही बात ना। तो ई जब पलटेगा तो ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, ये 1/x होगा, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 तो 1 के होगा, और नीचा x² होगा, ये बात ना। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक क्या होता है, कन्वर्टर होता है। मैंने गड़बड़ बात नहीं बोला ना, वो उसी किताब की भाषा को कन्वर्ट करके आपके अंदाज में आपको सिखाने वाला ही असली शिक्षक हो सकता है, जो सर कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। कोई भी शिक्षक बहुत ज्यादा ज्ञान होने से नहीं होता है, शिक्षक के पास ज्ञान तनी कम होगा तो चलेगा, लेकिन टेक्निक होना चाहिए उसके पास। कि अगर हम आपको जैसे जोड़ कोई सिखा दिया आपको कि 8 + 4 जोड़ने का, कि 8 + 4 12 होता है,
ताई 12+4 भी जोड़ लेते हैं कि नहीं जोड़ लेते हैं? अगर वो चीज सिर्फ रटाया जाता कि 8+4 केवल 12 होता है, तो तू कितना जोड़ याद करता ये बताओ? पगलाइए जाता नहीं। तो शिक्षक सबके जीवन में बाबू नहीं मिलता है बढ़िया, ये बात भी पक्का है। ये बड़ा लक की बात होता है कि किसी के जीवन में, हमारे जीवन, आपके जीवन में अगर गुरु अच्छा मिल जाए, ये बड़ा लक की बात होता है। ये अच्छा कर्म होता है तभी गुरु भी अच्छा मिलता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग आ गए थे घूमते फिरते, सोचे कि नीचे बैठे इंतजार कर रहे, तो आ जाते हैं। फिर मिलेंगे हम। एक दिन मिले हैं ना आप लोगों से, यही बैच में आए थे और दूसरा बैच था।